कैसे उसको वो करना है तुमको, तो भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर। वो भी एक मसल्स पे काम के लिए ही वो काम करवाया जाता था। उस टाइम ज्ञान नहीं था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे को ठोकरे अब ये मेरा एक परिवार है, इस परिवार में जो ये आप मेरे सभी एक परिवार के सदस्य हो। तो पहले मैं खेलता था तो एक अकेला मेडल आता था, अब खिलाऊंगा और खेलूंगा साथ में आपके, तो मेरे कुछ ना कुछ रीज़न छुपा हुआ है। गुरु कभी नहीं चाहता अपने शिष्यों का कभी बुरा हो। उनका रास्ता, उनका एक एम ही ऐसा होता है कि बच्चों को आगे अच्छे लेवल से अच्छे मार्गदर्शन के साथ अच्छी उपलब्धि कराना। जो स्कूल में टीचर है, कोई भी गुरु है किसी लेवल का भी, हर गुरु का काम यही होता है भी एक अच्छे ट्रेनिंग करवा के या अच्छा काम करवा के उसको एक अच्छा लेवल का खिलाड़ी बनाया जाए, उसके अच्छी अच्छी उपलब्धि मिले। कोई गुरु ये नहीं चाहता उसका शिष्य कम रहे। मैं जब खुद ट्रेनिंग करता था तो हमारे को सब घास पड़वाते थे। उस टाइम अक्ल नहीं थी, बोला घास पड़वाओ है, टेक्निक बताते थे इस तरीके से घास पाड़ना। ये मशीन पड़ी है साइड में, मशीन यूज़ नहीं करने देते थे। पार्क का घास पाड़ना बोले ऐसे पाड़ना है। अब पता चलता है कि वो कहाँ हमारे कौन सी मसल्स पे काम आ रही थी। वो भी एक मसल्स पे काम के लिए ही वो काम करवाया जाता था। उस टाइम ज्ञान नहीं था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे को ठोकरे लगी, जिस खड्डों में हम फंसे या जिस चीज़ के कारण हम थोड़े वंचित रह गए, कर नहीं पाए, कुछ कमियाँ रहेगी जो हमारी तरफ से आई या किसी तरफ से भी आया, कुछ रह गए उसका हम जो हासिल नहीं कर पाए, वो अब ये मेरा एक परिवार है। इस परिवार में जो ये आप मेरे सभी एक परिवार के सदस्य हो। तो पहले मैं खेलता था तो एक अकेला मेडल आता था, अब खिलाऊंगा और खेलूंगा साथ में आपके, तो मेरे कितने सारे मेडल डलेंगे, कितनी मेरे को खुशी मिलेगी। भी मेरे बच्चे देखो कहाँ कहाँ पे से टूर्नामेंट में खेल के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मेडल लेके आ रहे हैं, बड़ी कितनी और एक फतेहाबाद में जहाँ पे जीरो, अब पहले देखो कितने थे, अब देखो कितने खिल गए। अब तुम्हारे अंदर भी देखो, पहले स्टार्टिंग में आए थे तब क्या स्ट्रेंथ थी, क्या चीज़ें थी। अब धीरे धीरे के आप जैसे वर्कआउट किया आपने, वर्कआउट के बाद में आप कैसे चेहरे खिलते आ रहे हैं, वैसे कैसे आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, कैसे आपका गेम में इंप्रूवमेंट होने लग रहा है। तो आज इनको बुलाया, इसीलिए बुलाया भी, इन्होंने भी, हम साथ में ही ट्रेनिंग करते थे, ये आर्मी में चले गए थे। तो आर्मी के जाने के बाद में इनका गेम और जीवन सब कुछ बदल गया, घर परिवार सब कुछ को बदल दिया। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए इन्होंने इतना संघर्ष किया। मेरे को आज भी वो दिन याद हैं जब ये सुबह न्यूज़पेपर बांटने के लिए जाते थे और वहाँ से आने के बाद हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे। आज सिस्टर की शादी भी कर दी, बड़ी अच्छी तरीके से शादी की थी, मेरे को पता है सारी चीज़ें, बड़ा अच्छा पैसा लगाया था। किसकी बदौलत? आज इंडियन आर्मी में नायक सूबेदार है, सिपाही से भर्ती हुए थे, तीसरी प्रमोशन अभी भी चल रही, मतलब। और जो ये नायक सूबेदार हैं, अगर सिपाही से नॉर्मल चलते तो इनको 30 साल लग जाते इस प्रमोशन पे आने के लिए, इस पोस्ट पे आने के लिए, नॉर्मल तरीके से। और इनको लगे अभी 3-4 साल हुए हैं, 3 साल ही हुए ना, 5 साल हो गए। 5 साल में तीसरी प्रमोशन पे जा लिए। और अभी मेरे को दुआ है और मैं एक आगे भी दुआ कर रहा हूँ, मैं 2024 में ओलंपिक मेडल गोल्ड का ये लेके आएंगे 52 kg का। कि वेट मेरे को पता है, ये भाई मेरा वेट नहीं छोड़ने वाले, जो छोड़ेंगे तो दूसरे छोड़ेंगे, वेट दूसरे छोड़ के जाएंगे, और पहले भी छोड़ के गए हैं। और मैंने आपको बता भी रखी है पहले कौन वेट छोड़ के गया था इनसे। तो आपके मुक्के में और आपके अंदर हौसला इतना और आपकी इतनी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर भी, आप वेट ना छोड़ो। वेट कोई छोड़ के जाए तो दूसरा जाएगा, ठीक है। आपके अंदर इतनी काबिलियत, आपके अंदर इतना चीज़ें होनी चाहिए, तो वेट जो छोड़ के जाएं तो वो दूसरे ही जाएं, आप नहीं जाओ, ठीक है। कुछ और जी दीपक सर? बस यही भाई, अगर नाम फेम पैसा सब कुछ है तो तुम्हें कौन दे सकता है? बॉक्सिंग दे सकती है। बॉक्सिंग के ही थ्रू तुम सब कुछ कर सकते हो। कल को नौकरी भी लगोगे, पैसा होगा, सक्सेस हो गए, तो वो गेम दे सकता है, बॉक्सिंग देगी हमको। गेम के थ्रू सब बाहर घूमोगे, ऐसे चले जाओ खुद बाहर घूमने, कितने पैसे लग जाएंगे। सरकार के पैसे पे जा रहे हैं खेलने बाहर फॉरेन में, कितने देश घुमाए। तो बॉक्सिंग एक सब कुछ देगी तुमको, नाम पैसा फेम,
ये नहीं है कि मैं नौकरी लग गई पैसा ही मिलेगा, नाम भी मिलेगा, अच्छा करोगे तो आगे गेम में एक आगे, या भी 20 साल की उम्र तक मेहनत कर लो, फिर आगे 60-70 साल की उम्र तक आराम से अपना मेहनत का एंजॉय करो। जब तक आपका जीवन है तब ठीक तक है। वो चीज़ चलेगी। तो वो तुम्हारे हाथ में है, कैसे मेहनत कर रहे हो, कैसे उसको वो करना है तुमको। तो भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, भी 2-3 साल मेहनत करनी है बॉक्सिंग में, फिर उसको मेंटेन रखना है बस। ठीक है। और ये बॉक्सिंग